हेलो दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने जेंडर स्टीरियोटाइपिंग या फिर एब्यूसिव वर्ड को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक डायरेक्टरी जारी की है, हैंडबुक ऑफ कम्बेटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स नाम से, जिसमें एडल्टरनेस, अफेयर, बास्टर्ड, ईव टीजिंग जैसे वर्ड्स पे पाबंदी लगाई है। किसी भी बहस या फिर जैसे कोर्ट्स के प्रोसीजिंग में अगर किसी भी फाइल्स में कुछ लिखना हो तो इस तरह के अल्फाज के बदले कौन सा वर्ड यूज करना है, इस तरह के एक डायरेक्टरी जारी की है। जैसे कि अफेयर है, अफेयर मैरिड पार्टनर्स का किसी और पार्टनर के साथ रिलेशन होना, जैसे मे बी वो गर्ल्स भी हो सकती है, बॉयज़ भी हो सकते हैं, तो वो अपने सेक्सुअल पार्टनर्स के अलावा दूसरे के साथ अगर रिलेशन रखते हैं, वो सेक्सुअल नहीं भी हो सकता है। और फिर जैसे एडल्टरनेस है, एडल्टरनेस में वही मैरिड पर्सन किसी और पार्टनर के साथ सेक्सुअल रिलेशन में इंगेज रहेगा तो उसे एडल्टरनेस कहते हैं। तो अफेयर और एडल्टरनेस के जगह पे हम उसका डेफिनेशन को यूज कर सकते हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टरी में बताया गया है। फिर जैसे बास्टर्ड्स है, ऐसे किड्स हैं जो अनमेरिड पेरेंट के सेक्सुअल एंगेजमेंट की वजह से पैदा होते हैं, तो उन्हें एज अ बास्टर्ड्स, मतलब बास्टर्ड जनरली गली मोहल्ले में एक गाली जैसा वर्ड ही है, तो गाली सुप्रीम कोर्ट में नहीं बोल सकते, इसलिए किड्स हैविंग अनमेरिड पेरेंट आपको बास्टर्स की जगह पे बोलना पड़ेगा। ईव टीजिंग, जैसे एडम और ईव आप तो जानते ही होंगे, क्रिश्चियनिटी में कॉन्सेप्ट है कि एडम और ईव दो ऐसे पर्सन थे जो मतलब हेवन से आए और उन्हीं के द्वारा ह्यूमैनिटी का जन्म हुआ। आज के सारे इंसान जैसे सेम कॉन्सेप्ट, आई मीन सेम कॉन्सेप्ट को इस्लाम भी मानता है और ईसाई भी मानते हैं और यहूदी भी मानते हैं। तो इस्लाम में यही वर्ड आदम और हव्वा नाम से है। तो ये ईव को जनरली सारे संसार की औरतों को जनरलाइज करने के लिए ईव कहा गया है। ईव टीजिंग मतलब औरतों को छेड़ना, तो इसको अब स्ट्रीट सेक्सुअल हैरेसमेंट नाम से बोला जाना पड़ेगा। और इसके पीछे का हम साइकोलॉजी को थोड़ा आपको बताने का कोशिश कर रहे हैं। जैसे टीजिंग वर्ड होता है, जैसे कोई भी मर्द किसी को छेड़ रहा होता है तो वो खुद में एक नेगेटिव प्राइड फील करने के लिए बोलता है, जैसे कि मैं छेड़ रहा हूँ। तो छेड़ना एक काम होता है, नेगेटिव वर्ब है मर्दों के लिए, पर असल में इसमें पीड़ित लड़की होती है, तो लड़की फील करती है हैरेसमेंट, इसलिए हमको टीजिंग की जगह हैरेसमेंट बोलना मतलब असल में उसकी पीड़ा को भी बताता है। उसके बाद हाउसवाइफ की जगह होम मेकर यूज करेंगे। सबसे पहले ये होम मेकर नाम का वर्ड अमर्त्य सेन जो इकोनॉमिक्स थे उन्होंने बताया कि जो घर की इकोनॉमी होती है, घर के कामकाज होते हैं, जिन्हें अगर औरतें ना करें तो उसे करने के लिए आपको बाई वगैरह रखना पड़ेगा जिसका खर्चा पड़ता है। तो आप इकोनॉमी में जनरली हाउसवाइफ के काम को नहीं जोड़ा जाता है, या नेशनल इनकम निकालने में भी, पर असल में वो भी काम करती है, उसके काम की वैल्यू भी है, तो आप उसको हाउसवाइफ नहीं बोल सकते हैं, होम मेकर बोल सकते हैं। ऐसा सबसे पहले अमर्त्य सेन ने बताया था, जो इस बार सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को बोलने के डायरेक्टरी में, अपने डायरेक्टरी में इस बात को बोलने को कहा है। फिर जैसे कुछ वर्ड हैं जो प्री एज्यूम्ड एडजेक्टिव जो है वुमन को दे दिया जाता है। अब कोर्ट तो ऐसा है कि जब तक फैसला नहीं होता आप किसी भी लड़की या औरत को कुछ उस चीज़ का दोषी नहीं बता सकते हैं। तो जैसे कैरियर वुमन है, यानी ऐसा वुमन जो काम वगैरह करती है। फिर वर्जिन या चेस्ट वुमन है, यानी ऐसी औरतें जो मतलब नाबालिग है या जो सेक्सुअल इंटरकोर्स में अभी तक शामिल नहीं है। फिर जैसे इमोरल वुमन है,
जो मतलब वुमेन के आइडियल वुमेन के डेफिनेशन के बाहर आ जाती है, या जनरली जो आइडियल वुमेन होने के लिए जिस मोरालिटी को फेस करना होता है, अगर उसमें उस चीज़ को फेस नहीं करती है, उस तरह के इमोरल वुमन को ऑलरेडी इमोरल एडजेक्टिव दे देना पहले से ही, या फिर कैरेक्टरलेस बोलना या स्लट बोलना। स्लट मतलब ऐसी औरतें जो एक से ज़्यादा मर्दों के साथ सेक्सुअल रिलेशन में रहती है। तो इस तरह के वुमन को पहले ही एडजेक्टिव दे देना, ये इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ों को खारिज कर दिया है और बोला अगर औरतों को अगर एडजेक्टिव आप देते हैं तो आप उसको पहले ही डिफ़ाइन कर देते हैं कि औरतें ऐसी है, तो आपको एडजेक्टिव नहीं देना पड़ेगा। कोई भी अगर औरतों को आप करियर वुमन, वर्जिन वुमन, चेस्ट वुमन, इमोरल वुमन, कैरेक्टरलेस वुमन या स्लट बोलते हैं तो आपको उसकी जगह सिर्फ वुमन यूज करना है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी माँ जो बिना शादीशुदा या अविवाहित माँ है, अनवेड मदर है, उसके जगह आपको सिर्फ मदर यूज करना पड़ेगा, क्योंकि माँ माँ होती है। अब चाहे बच्चा कैसे भी पैदा हो, पर आप उन्हें अनवेड मदर या अविवाहित माँ नहीं बोल सकते हैं। फिर चाइल्ड प्रोस्टिट्यूट है, यानी ऐसे बच्चे जिन्हें कम उम्र से पहले ही प्रोस्टिट्यूशन में लगा दिया गया है, उसको चाइल्ड बीइंग ट्रैफिक्ड कहते हैं। यानी बच्चे जो तस्करी की शिकार हुए, क्योंकि बच्चे कभी प्रोस्टिट्यूशन में आ नहीं सकते हैं या आना नहीं चाहते हैं, उन्हें ज़बरदस्ती लाया जाता है तस्करी करके। अब प्रोवोकेटिव ड्रेस को नेशनल ड्रेस बोलेंगे, यानी ऐसे ड्रेस जो दूसरों को भड़काते हैं, छोटे छोटे ड्रेस पहनना या फिर जिसमें मैक्सिमम बॉडी पार्ट दिखे या कुछ, तो इस ऐसे ड्रेस को प्रोवोकेटिव ड्रेस या भड़काऊ ड्रेस के तौर पे आप नहीं लिख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, सिर्फ आपको ड्रेस बोलना पड़ेगा। सेम इसी तरह कुछ सेक्स वर्कर्स को जनरली गाली गलौज के तौर पे यूज़ किया जाता है, हुकर, होर, प्रोस्टिट्यूट, और भी कुछ लोकल भाषा में गाली है, तो आपको इस तरह के भाषा को सुप्रीम कोर्ट में नहीं यूज कर सकते हैं, उसकी जगह आपको सेक्स वर्कर यूज करना पड़ेगा। सेम फोर्सेबल रेप नाम का एक लफ्ज़ है, इसमें भी थोड़ा साइकोलॉजी लगा हुआ है। जैसे रेप कभी फोर्सेबल ही होता है, कोई भी सहमति से रेप नहीं हो सकता है, इसलिए अगर आप रेप बोल देते हैं तो फोर्सेबल रेप ऑटोमेटिक उसका मतलब ही होगा फोर्सेबल रेप। तो इसलिए आपको फोर्सेबल रेप बोलना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ रेप बोल दिए इसी में ही वो फोर्सेबल हो गया। क्योंकि ऐसा अगर फोर्सेबल रेप आप यूज करते हैं तो एक वर्ड जनरली उस एडजेक्टिव के साथ क्रिएट हो जाता है कि सहमति से किया गया रेप, समझे। ऐसा तो कोई वर्ड है नहीं कि रेप सहमति से होता होगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद।